हेलो बच्चों, आज अपनी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं ज्योति आज की क्लास शुरू करती हूँ। ठीक है, तो सब तैयार हैं? रेडी? ठीक है। प्रीवियस क्लासों में हमने पढ़ा भाषा, लिपि, संज्ञा, संज्ञा के भेद। अभी संज्ञा में संज्ञा के विकार पढ़ाना बाकी है, वो इस क्लास के बाद वाली क्लास में मैं लूँगी। अभी के लिए हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम मैंने पहले भी बताया था कि इन चीज़ों से आप पहले से अवेयर हैं, क्योंकि आप कक्षा 2 से सब चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम। ठीक है, तो इनकी बेसिक जानकारी आपके पास है। हम इसको बस रिवाइज करते हुए इनके भेद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी बेसिक जानकारी सभी बच्चों को है। जैसे मैं, तुम, वह, यह, ठीक है, मेरा, ठीक है, मेरा, हमारा, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे, ठीक है, आदि एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हम सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं। सभी को पता भी है, फिर भी मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रोनाउन। ठीक है, तो ये क्या है? इतनी बेसिक जानकारी सभी बच्चों को है। आई होप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है सभी बच्चों को। शुरू से आप बार बार इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। ठीक है, इसी को मैं एक बार और क्लियर भी कर देती हूँ, उसके एग्जाम्पल को। जैसे मैं, तुम, वह। मान लो हम एक सेंटेंस बोलते हैं, राधिका एक अच्छी लड़की है। ठीक है, अब मैं बोलूँ राधिका एक अच्छी लड़की है, वह नहीं, राधिका कक्षा में प्रथम आती है, राधिका बड़ों की बात मानती है। तो बार बार हम नाम रिपीट करने के बजाय हम क्या यूज करेंगे? राधिका एक अच्छी लड़की है, राधिका एक अच्छी लड़की है। ठीक है, राधिका कक्षा में प्रथम आती है। राधिका बड़ों का आदर करती है। ठीक है, अब बार बार हम ये रिपीट करना हमें जरूरी है क्या? राधिका नहीं जरूरी है ना? बार बार नाम को रिपीट करने के लिए कोई ऐसी जरूरत नहीं कि हम बार बार नाम को रिपीट करें। तो राधिका एक अच्छी लड़की है। ठीक है, तो अब इसकी, क्योंकि बार बार संज्ञा हमें नहीं करना, संज्ञा के स्थान पर, तो देखिए संज्ञा के स्थान पर क्या आ गया? ये संज्ञा है राधिका। इस सेंटेंस में हमने वह का इस्तेमाल कर दिया, वह। ठीक है, राधिका एक अच्छी लड़की है, वह कक्षा में प्रथम आती है। ठीक है, अब फिर राधिका को फिर हमने इसके स्थान पे क्या कर दिया? संज्ञा का प्रयोग कर दिया, वह बड़ों का आदर करती है। ठीक है, तो ये वह है, ये दोनों वह किसके लिए यूज हुए? आपसे ऐसे पूछा भी जाता है ना? प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह से कि सेंटेंस देगा और उसमें पूछा जाएगा कि उसमें किसके लिए यूज हुआ है। ठीक है, किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो राधिका के लिए प्रयोग किया गया है वह का प्रयोग किसके लिए किया गया है? राधिका के लिए। तो क्लियर है यहाँ तक? ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? बार बार मैं कह रही हूँ कि आप पहले से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आपको जानकारी है। ठीक है, इस उदाहरण से आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए।
क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है और समय का धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद या प्रकार। ठीक है, भेद या प्रकार। ठीक है, तो ये टोटल कितने हैं सर्वनाम के भेद या प्रकार? 6 प्रकार हैं। इसके 6 प्रकार हैं। ठीक है, अब देखिए 6 प्रकार हैं। किसके 6 प्रकार हैं? सर्वनाम के। किसको इंडिकेट कर रहा है? तो ये शब्द है, ये शब्द क्या है? संज्ञा शब्द हो गया और ये इसके लिए प्रयोग हुआ तो ये सर्वनाम। ठीक है, इसके 6 प्रकार हैं। अब हम 6 प्रकारों को जानेंगे, एक एक करके मैं उसको बताती जाऊंगी। आप ध्यान से सुनिए। हर बार मैं यही बोल रही हूँ कि प्लीज आप वीडियो को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप जब आप अपने स्टडी करेंगे, जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत ईजिली चीज़ें आती जाएंगी। ठीक है, पहला है, अच्छा मैं इसके लिए एक शब्द लिख रही हूँ, अभी आपको मैं बताती हूँ उसका क्या, ये मैंने क्यों लिखा है। विजिबल है सबको? अनाप शनाप। ठीक है, ये वर्ड मैंने लिखा है। अभी इसके लिए बताती हूँ कि ये मैंने क्यों लिखा है। पहले मैं जरा नाम लिख लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। ठीक है, सर्वनाम। ठीक है, सेकंड है निश्चयवाचक। थर्ड है पुरुषवाचक। फोर्थ है संबंधवाचक। ठीक है, फिफ्थ है निजवाचक। इसके बाद है हमारा 6 और आखिरी प्रश्नवाचक। ठीक है, नाम समझ में आ रहे हैं? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। ये 6 प्रकार हैं सर्वनाम के। ठीक है, अब इनको कैसे अलग अलग हम बताते हैं वो देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। अनिश्चय, जैसे देखिए नाम से कुछ, अच्छा मैं एक शब्द यहाँ पे लिखा अनाप शनाप। ये सिर्फ एक ट्रिक है आपको याद रखने की कि कितने भेद हैं, उनको याद रखने की एक शॉर्टकट की है। ठीक है, कैसे? अ से हो गया अनिश्चयवाचक, न से हो गया निश्चयवाचक, प से हो गया पुरुषवाचक, स से हो गया संबंधवाचक, ना से हो गया निजवाचक और फिर प से हो गया प्रश्नवाचक। ठीक है, तो अनाप शनाप ये एक छोटी सी मैजिकल ट्रिक है, इसको आप ध्यान रखिए, इससे आप 6 भेद तुरंत रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, हमारा मोटिव यही रहता है कि हम चीज़ें बिल्कुल याद रखने की बजाय उनको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें और रिकॉल तुरंत कर पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपके पास जो टाइम होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, आगे शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि जब हमें कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है, ठीक है, हमें नहीं पता है कि क्या है, कैसे है ना, कोई निश्चित है, ठीक है, कोई अनिश्चित चीज़ है, हमें नहीं पता है। जैसे कोई बुला रहा है, ठीक है, कोई बुला रहा है, अब हमें पता नहीं कौन बुला रहा है। ठीक है, थोड़ी देर बाद अब हमें पता लगता है जब हमें पूछा जाता है कोई बुला रहा है ना,
तो फिर पूछते हैं कौन बुला रहा है, तो पता लगता है पापा बुला रहे हैं, मम्मा बुला रही है, भाई बुला रहा है, ठीक है, या कोई और बुला रहा है। तो कोई, है ना, कोई, हमें नहीं पता है कि कौन है निश्चितता नहीं ना, यानी कि हम बिल्कुल अभी बिल्कुल हमें पता नहीं है, बिल्कुल अज्ञान है हम कि हमें कौन बुला रहा है, ठीक है। तो जब हमें पता ना हो, निश्चित ना हो, तो वो कंडीशन होती है कौन से सर्वनाम की, अनिश्चयवाचक की, ठीक है। तो एक हो गया वर्ड कोई। दूसरा, इसी का दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ खाने को दो, ठीक है। अभी मैंने अपनी मदर से या सिस्टर से, किसी से भी, दादी बुआ चाची जो भी घर पे है, उनसे बोला कुछ खाने को दो। अब कुछ खाने को दो, कुछ, इसमें क्या है, कुछ। अभी बताया नहीं कि मुझे खाने में क्या देना है, फ्रूट देना है या कुछ आपको पूरा प्रॉपर खाना चाहिए, दाल चावल चाहिए, रोटी सब्जी चाहिए, क्या चाहिए आपने कोई डिसाइड नहीं किया है ना, बोलिए कुछ खाने को दो, ठीक है। तो ये कुछ भी क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। इतना आपको समझ में आया होगा। तो जब भी कोई निश्चितता ना हो, जहां भी कुछ वाक्य में ऐसा लगे कि हमें निश्चित नहीं है ना, तो फिर वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक। तो कोई, कुछ आदि जैसे शब्द जब आते हैं किसी वाक्य में, तो आपको समझ जाना है कि वहां पे कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक, जैसा कि नाम से पता है, निश्चय यानी एकदम बिल्कुल सुनिश्चित है कि ये चीज होगी ही, है ना। तो वो कंडीशन होती है निश्चयवाचक सर्वनाम की, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। यह बस्ता मेरा है, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं कि ये किसी और का हो सकता है। यह बस्ता मेरा है, यहाँ पे हम बिल्कुल सुनिश्चित कर रहे हैं, है ना, कि ये बस्ता मेरा है, किसी और का नहीं है ना। ये बस्ता किसका है, मेरा है, कोई डाउट नहीं है ना। जब हम बिल्कुल कंफर्म होके कहते हैं कि ये चीज हमारी है, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है निश्चय। इसमें निश्चितता है ना, कोई डाउट नहीं है कि किसी और का भी हो सकता है। आपने कोई चीज देखी या देखी नहीं, जब जो कोई चीज आपसे जो बिलोंग करती है उसके संबंध में आप बिल्कुल निश्चित होते हैं, है ना। तो यहाँ आप निश्चित हैं कि बस्ता किसी और का नहीं है, आपका है, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन होगी निश्चयवाचक सर्वनाम की, ठीक है। तो यह है, जैसे वह मेरा मित्र है। यहाँ देखिए दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। वह मेरा भाई है, ऐसे लिख लेते हैं, है ना, भाई है। अब बिल्कुल सुनिश्चित है कि वह मेरा भाई है ना, किसी और का नहीं, मेरा ही भाई है, ठीक। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सुनिश्चित कर रहा है वह, है ना। तो वह हो गया। ऐसे बहुत सारे आएंगे, वे, जैसे वे मेरे मित्र हैं, है ना, वे मेरे क्लास, वे सहपाठी हैं, वे मेरे सहपाठी हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे आएंगे, ये है, वह, वे आदि, ठीक है। इस तरह के कोई भी अगर सेंटेंस में आता है तो आप समझ जाइए कि वो निश्चयवाचक है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। जहां भी आपको लगे कि जहां सुनिश्चित किया जा रहा है कि चीजें बिलोंग कर रही हैं किसी पर्टिकुलर चीज से, वहां पे बिल्कुल आपको समझ आना है कि वो निश्चय, मतलब कंफर्म किया जा रहा है ना, कि ये चीज मेरे से बिलोंग करती है, तो वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक में देखिए एक चीज आपको इसमें थोड़ा समझनी होगी, इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें समझ लीजिए इसको पहले, फिर उसके बाद में आपको मैं एक बार बना देती हूँ। एक होता है प्रथम पुरुष, ठीक है, पुरुष 3 होते हैं। पुरुष का मतलब यहाँ पे किसी पुरुष से नहीं, सिर्फ किसी पुरुष वर्ग से नहीं है, पुरुष में सारे सारे लोग आ जाएंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष वर्ग हो, ठीक है। किसी स्पेसिफिक जाति या किसी मेल फीमेल की ओर इंडिकेट नहीं किया जा रहा है इसमें। पुरुष मतलब पूरा समुदाय, है ना, जो ह्यूमन का पूरा समुदाय है। पुरुष, प्रथम पुरुष,
मध्यम पुरुष और अन्य। ठीक है, 3 पुरुष है। इसमें इंग्लिश में आप इसको पढ़ते हो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, इंग्लिश में आप ऐसे पढ़ते हो। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य। ठीक है, प्रथम पुरुष को हम उत्तम पुरुष भी कहते हैं, उत्तम पुरुष। ठीक है, इसको हम उत्तम पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, तो जहां पर क्या आ जाए, मैं, है ना, तो मैं तुमसे नाराज हूं। हम इसको एक समझ लेते हैं पहले, फिर बताती हूं। मैं नाराज हूं। ठीक है, मैं तुमसे नाराज हूं। अब इसमें मैं और तुम, यानी मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, तुम हो गया सेकेंड पर्सन, यानी मैं तुमसे नाराज हूं, तो तुम हो गया सेकेंड पर्सन। नाराज हूं आगे का वाक्य है। अन्य यानी जो बचे रह गए, जिनसे कोई मतलब नहीं है इस वाक्य में, वो सारे थर्ड पर्सन हो गए। ठीक है, वो सारे कौन हो गए, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन मैं, अब फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा, मैं तुमसे नाराज हूं। ठीक है, आगे बात समझ में, इतनी बात समझ आ गई होगी, मुझे लगता है कि ये क्लियर होगा। पुरुष 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य। ठीक है, इस तरह से 3 पुरुष होते हैं। आगे मैं इसको आगे और समझाती हूँ, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आ सकते हैं। इसमें आ जाएगा मैं, तुम, आप, है ना, हम। ठीक है, ये सारे इसमें आ जाएंगे आदि। बाकी सारे क्या है, अन्य हो जाएंगे। बाकी थर्ड पर्सन में अन्य हो जाएंगे। थर्ड पर्सन मतलब अन्य। मैं, तुम, आप, हम, ये सब क्या है, पुरुषवाचक शब्द हैं। ठीक है, पुरुषवाचक को इंडिकेट करते हैं। तो ये क्लियर है। पुरुषवाचक पूछा जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, या कैसे आप डिफाइन करते हो, या कैसे आप उनको अलग अलग बता पाते हो ना। तो वो चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखिए, वीडियो को देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पुरुष की 3 कैटेगरी है। पुरुष का प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य। ठीक है, किसको उत्तम पुरुष कहेंगे, तो प्रथम पुरुष को। ठीक, संबंधवाचक, संबंध यानी रिलेशन, है ना, संबंध यानी रिलेशन। जैसे नाम से आपको पता लग रहा है कि संबंध यानी रिलेशन। तो जहां पर भी कहीं ऐसा आ जाए कि कोई संबंध आपको पता लगे, वहां क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। ठीक है, जैसे एक मैं आपको बताती हूँ, जहां जहां संबंध प्रकट हो जाए, जैसे को तैसा। ठीक है ना, जैसे को तैसा। अब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में। इसका एक और एग्जांपल देती हूँ, तो शायद आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाए। जैसे देखिए, जो उस घर में रहता है वह मेरा मित्र है। ठीक है, क्लियर है। तो जो यहाँ पे एक सर्वनाम है, जो उस घर में रहता है वह मेरा मित्र है। ठीक है, तो इस जो का संबंध किससे हो रहा है, वह से, है ना। जो उस घर में रहता है, जो उसमें रहता है, वो कौन है, मेरा मित्र है। संबंध समझ में आ रहा है, संबंध। ठीक है, तो जो उस घर में रहता है वह मेरा मित्र है। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे वाक्य, क्या कैसे कैसे शब्द होते हैं, वो और एक देख लीजिए। जैसे जो, है ना, इसके बाद जो, सो, जैसा, तैसा। ठीक है, इस तरह का
इस तरह के जो वर्ड आएंगे वो संबंधवाचक में, जहां भी आपको वाक्य पढ़कर लगे कि कोई संबंध बन रहा है तो वो संबंधवाचक होगा। ठीक है, जहां भी आपको लगे वाक्य को पढ़ने से कि इसका अभ्यास आपको तब होगा जब आप कुछ इसके एग्जाम्पल और पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल क्लास में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। जैसे ही एग्जाम्पल आएंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि संबंध बन रहा है। तो संबंध बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक, है ना, रिलेशन। निजवाचक, निज मतलब क्या होता है, अपना, निज मतलब अपना। ठीक है, तो जहां भी ये हमें लगता है कि अपने बारे में, मतलब जिससे अपनेपन का बोध हो, है ना, जिससे अपनेपन का बोध होगा वो क्या हो जाएगा, अपनेपन का बोध हो। ठीक है, अपनेपन का बोध हो वो क्या हो जाएगा, निजवाचक। ठीक है, जैसे अब आगे हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, सीधी बात बोले, है ना। तो काम किसी का भी हो सकता है, कोई घर का काम हो, कुछ भी काम हो, लेकिन उस काम में क्या है, अपना है, यानी मैं अपना काम कर रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, वो घर का भी काम हो सकता है, बट वो अपना काम कर रहा है। ठीक है, उसने क्लियर किया कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं स्वयं कर लूंगा। मान लो कोई काम दिया जा रहा है और उससे पूछा जा रहा है कि मैं हेल्प कर दूं, तो वो कहता है नहीं, मैं स्वयं कर लूंगा, है ना, आई डू इट ओन इटसेल्फ, ओन, है ना, आई डू इट ओन। ठीक, तो जहां भी लगता है कि मैं अपना काम खुद से कर सकता हूं, वहां आपको समझ में आ जाएगा, या जहां भी आपको लगे कि अपनापन आ रहा है शब्द में, तो वहां क्या हो जाएगा, निजवाचक। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या शब्द आ सकते हैं। जैसे मैंने एक आपको बताया अपना, दूसरा बताया स्वयं, स्वतः। ठीक है, स्वतः। तो इस तरह के जो शब्द आएंगे, जैसे ही आप इस तरह के शब्दों को देखें आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो निजवाचक है ना, बिल्कुल आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो निजवाचक है। दूसरा है प्रश्नवाचक। अब यहाँ पे भी देखिए समझ में आ रहा है कि प्रश्न, यानी कि जिस शब्दों से हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि कुछ पूछा जा रहा है, प्रश्न बन रहा है ना, प्रश्न किया जा रहा है। तो जिन शब्दों से आपको लग रहा है कि जिन शब्दों से प्रश्न होने का बोध हो, है ना, प्रश्न होने का बोध हो, बोध हो। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक हो जाएंगे। अब जिन शब्दों से जिन शब्दों से हमें लग रहा है कि पूछा जा रहा है, या हमें पता लग रहा है कि इससे हमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, जिन शब्दों से, वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। इसमें देखते हैं क्या है प्रश्नवाचक में। जैसे मैं इसको रब करती हूँ पहले। ठीक है, जैसे तुम कौन हो, कौन हो। ठीक है, तुम कौन हो, तुम कौन हो। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा प्रश्न है, कौन, कौन शब्द क्या है, प्रश्न है ना, प्रश्न किया गया है, तो ये कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। इसमें और भी हम, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, ये तो ये क्या है, सब प्रश्न है। तो इसमें कौन, कहाँ, कैसे, कब, अगर कुछ इस तरह के शब्द आएंगे, इसमें कहाँ हो गया, है ना, ऐसे पूछ लिया, तुम कब, तब तुम कब आई, तुम कब गए, है ना, इसमें कब हो गया। तो जहां पे भी ऐसा लगता है कि, सॉरी,
कब, कहाँ, कैसे, है ना, कौन आदि। ठीक है, इस तरह के जहां भी शब्द होंगे वो क्या होगा, प्रश्नवाचक। ठीक है, तो ये आज सर्वनाम के भेद मैंने आपको बता दिए हैं। सर्वनाम बता दिया, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद। ठीक है, एक अभ्यास कार्य का जो पेपर है वो मैं शाम को या फिर जब ये वाला चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तो मैं एक अभ्यास की वर्कशीट भी अपलोड कर दूंगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। आई होप आपको मेरे द्वारा भी बनाया गया वीडियो पसंद आएगा, समझ आएगा। बार बार मैं यही कहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें। आपके लिए जो आपके कोर्स में है उतना मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो में, जो भी मैं वीडियो में बना रही हूँ वो आपके पूरे पाठ्यक्रम को लेकर बनाऊँ और आपका पूरा पाठ्यक्रम उसमें ईजिली आ जाए। इस वर्ड को, इस ट्रिक को आप नोट कर लीजिए। अनाप शनाप कोई भी अगर आपको पूछे तो आप इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में जब हम पढ़ाएंगे लिंग। ठीक है, जेंडर। थैंक यू।